दोस्तों, क्या इस दुनिया में कोई भगवान है? यदि संसार में ईश्वर का अस्तित्व है तो फिर संसार में इतना अन्याय और अत्याचार क्यों है? सभी लोग एक जैसे क्यों नहीं होते? दुनिया में गरीबी और अमीरी क्यों है? क्या ईश्वर अन्याय है? जो लोग भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं उनके साथ दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और वे मर जाते हैं? भगवान उन्हें क्यों नहीं बचाते? मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों जैसे धार्मिक स्थानों पर जहां कुछ लोग भगवान होने का दावा करते हैं, वहां चोरी या कुछ अत्याचार की घटनाएं कैसे होती हैं? क्या भगवान ऐसी घटनाओं को नहीं रोक सकते? अगर किसी धार्मिक स्थान पर भगवान है तो भी वहां सीसीटीवी की जरूरत क्यों है? किसी धार्मिक स्थल पर चोरी या दुर्व्यवहार की जांच पुलिस को क्यों करनी पड़ती है? ईश्वर ऐसी घटना को घटित ही क्यों होने देता है? मैंने भगवान को देखा, मैं भगवान को जानता हूं, आइए मैं आपको भगवान से मिलवाता हूं। क्या सचमुच कभी कोई ऐसे दावे के साथ ईश्वर से मिला है? क्या आपने ऐसा सुना है? दुनिया के वैज्ञानिकों ने आज तक कई खोजें की हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी वैज्ञानिक को ईश्वर या ईश्वर के अंश की खोज करते हुए सुना है? क्यों आज दुनिया चांद, मंगल तक पहुंच गई लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच पाए? दोस्तों, इन और ऐसे कई सवालों का एक ही जवाब है और वो ये है कि भगवान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दोस्तों, जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसे कैसे खोजें? वैसे तो दुनिया के तमाम देशों ने अंतरिक्ष में कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। किसी भी सैटेलाइट की फोटोग्राफ में आज तक भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि लोगों के अनुसार भगवान आकाश में रहते हैं। विमान से यात्रा कर रहे किसी भी एक यात्री को खिड़की से कम एक भी भगवान के दर्शन हुए हो, ऐसा मैंने तो कभी सुना नहीं। दोस्तों, मैं किसी एक धर्म में बताए गए भगवान के बारे में बात नहीं करना चाहता, और मैं इस वीडियो में किसी धर्म, किसी भगवान का नाम नहीं लूंगा। भगवान का अर्थ है ईश्वर, और यह आप पर छोड़ देता हूं कि आप किस धर्म के किस भगवान के बारे में विचार करते हो। जो भी ग्रंथ देवताओं का उल्लेख करते हैं, वे ग्रंथ अंततः मनुष्यों द्वारा अपनी रचनात्मक बुद्धि से लिखे गए हैं। दुनिया के सभी देवताओं की रचना उस देश के कुछ लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए की गई थी, या जिन चीजों को एक समूह को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई, उन्होंने उन चीजों की रक्षा के लिए पवित्र घोषित कर दिया। और सुरक्षा की इस भावना से कुछ समुदायों को स्थायी नियंत्रण में रखने के लिए देवता, धर्म, पवित्र वस्तुएं, पवित्र स्थान निर्माण किए गए। मैं यहाँ किसी धर्म का उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी बुद्धिमान लोग हैं। साथ ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता, इसलिए इस वीडियो के हर वाक्य पर ध्यान से सोचें। यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि यदि ईश्वर नहीं है तो ये संपूर्ण जगत अर्थात ब्रह्मांड कैसे चलता है? इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो होगा, अर्थात इस ब्रह्मांड की गाड़ी को कोई चलाने वाला अवश्य ही कोई ड्राइवर होगा, और इसलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने अलग अलग ड्राइवरों का दावा करते नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं है। इस संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। ये संसार स्वयं भौतिकी के नियमों से चलता है। ये सारा संसार, ये ब्रह्मांड स्वचालित है। अगर हम सिर्फ अपनी पृथ्वी के बारे में सोचें तो इस पृथ्वी का कोई देवता है तो वह सूर्य है, लेकिन उसकी पूजा या प्रार्थना करने को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि देवता से मेरा मतलब है देने वाला, और मैं ये भी जानता हूं कि सूर्य कोई देवता नहीं बल्कि एक तारा है। मैंने सूर्य की तुलना ईश्वर से की है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सूर्य आवश्यक है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात और ऋतुएं होती हैं। इसका मुख्य कारण पृथ्वी का परिवलन और परिभ्रमण है। कोई भी दिव्य पुरुष इस पृथ्वी को अपनी शक्ति से चलाता व घुमाता नहीं है। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी उनकी कक्षाएं निश्चित हैं। सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी का जल, विशेषकर समुद्र का जल, वाष्पित होकर वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है। कोई भगवान बारिश नहीं कराता। इस वर्षा के कारण जमीन पर गिरे बीज जड़ पकड़ लेते हैं और उनसे पौधे बन जाते हैं। कोई भगवान ऐसा नहीं करता। जैसे जैसे ये स्थलीय पौधे बढ़ते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इन पौधों पर शाकाहारी जीव और इन पर मांसाहारी जीव जीवित रहते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम प्रकृति का भोजन चक्र है। दोस्तों, पृथ्वी पर 29% भूमि और 71% जल है। सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर भूमि और पानी को गर्म कर देती है। जैसा कि हमने विज्ञान में सीखा है, पृथ्वी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इससे भूमि और जल के बीच तापमान में अंतर होता है और हवाएं बनती हैं, क्योंकि गर्म हवा विरल होती है और ठंडी हवा सघन होती है। दोस्तों,
इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की भोजन, वस्त्र, पानी, हवा जैसी मुख्य आवश्यकताएं सूर्य से ही पूरी होती हैं और बाकी अतिरिक्त जरूरतें यह व्यक्ति अपनी बुद्धि और मेहनत से पूरी करता है। तो मानव जीवन में भगवान की भूमिका कहां से आए? ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को कोई भगवान नहीं चलाता। ब्रह्मांड स्वचालित है और विज्ञान के नियमों के अनुसार संचालित होता है। विज्ञान के नियम ही इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। जो कोई ये दावा करता है कि उसने ईश्वर को देखा है वह झूठा है। और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वे निस्संदेह मूर्ख और अंधविश्वासी हैं। दोस्तों, क्या ऐसा है कि जो लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे अधिक खुशहाल जीवन जीते हैं या लंबे समय तक जीवित रहते हैं? बिल्कुल नहीं। और ऐसा कहाँ होता है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते वे दुख में रहते हैं और जल्दी मर जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप भगवान में विश्वास करें या नहीं भी करें, विज्ञान के नियमों से आप अपना जीवन अधिक खुशहाली से जी सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करते, किसी भगवान से प्रार्थना नहीं करते, और फिर भी वे हमेशा खुशी से रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक और शेयर करें।